ये कहानी है बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया गोभी के पराठे। गरीब बहू सुधा मायूस होकर चूल्हे में राख निकालकर चूल्हा लेप कर जैसे सब्जी काटने चलती है तो कुछ भी सब्जी ना पाकर सास विमला से पूछती है, माँ जी रसोई में कुछ भी सब्जी नहीं पड़ी, सोयाबीन बेसन वगैरह भी खत्म हो रखा है, बस डिब्बे में एक दो मुट्ठी मसूर की दाल पड़ी है, दाल रोटी बना दूं क्या? घर में दाल बनने के बाद से ससुर दिनेश खींचे बोली से अपना खाना बनाने के लिए मना कर देते हैं। सुधा बहू, अगर दाल बना रही है तो मेरा खाना मत बनाना। क्यों पापा जी, आप खाना नहीं खाएंगे? घर में सब लोग खाएंगे और आप नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, तुझको मालूम नहीं है क्या, दाल बनने से तेरे ससुर को बुखार लग जाता है। जीभ चलाने में एक नंबर के आगे हैं। इनको तो बस आलू की कचौड़ी पूरी पराठे खाने को दे दे, फिर देख कैसे चपड़ चपड़ करके खाएंगे। विमला के इस तरह से तंज कसने पर ससुर दिनेश किलस कर झगड़ पड़ते हैं। हाँ, तुम तो जैसे मुझको तीनों टाइम खाने में तोरा परोस के खिला रही हो। बरसात का मौसम चढ़े तो हफ्तों से ऊपर हो गया, लेकिन मजाल है तुम्हारी बहू ने एक बार भी घर में पराठे बनाए हो। अपने मन से इसको तो बस रोटी थाप कर रख देना आसान लगता है। अजी तुमको जरा भी समझदारी नाम की चीज नहीं है। हमारा अखिलेश सुबह 5 बजे बगैर कुछ खाए मंडी जाकर बोरी उठाता है ताकि हमको 2 वक्त की रोटी खिला सके, और तुमको पड़ोसियों की देखा देखी करनी है, पराठे खाने हैं। चले जाओ उन्हीं के घर। माँ जी, पापा जी, आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। तभी हल्की हल्की बारिश में ललन रेडी पर फूल गोभी रखकर मोहल्ले में बेचने के लिए चला जाता है। खरीद लो जी, ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश फूल गोभी बनाओ, खाओ गोभी के पकौड़ी, पराठे, पुलाव। गोभी वालों को गली में आया देखकर अमीर पड़ोसन सुषमा दरवाजे से आवाज लगाती है, अरे ओ भैया, क्या भाव लगाए फूल गोभी? और ताजी तो है ना? पता चले पानी मारकर बासी गोभी महंगे रेट पे चिपका दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर दी आपने। आप मेरी परमानेंट ग्राहक हैं, आपको थोड़ी ना बासी गोभी बेचूंगा। और वैसे भी मैं मंडी से उतना ही सौदा लाता हूँ कि रोज बिक जाती है, बचती नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, फटाफट 5 किलो सूखी सूखी गोभी चुनकर थैली में डाल दे। क्या रेट की है? अरे आप तो मंडी के रेट में खरीद लीजिए, सस्ती रेट लगा दूंगा, 100 रुपए किलो। लालची गोभी वाले की बात सुनकर सुषमा की बहू स्वाति मोल भाव करती हुई कहती है, अरे ओ गोभी वाले भैया, कुछ ज्यादा ही महंगी गोभी नहीं लगा रहे हो? अरे गोभी बेच रहे हो या सोना? तभी सुधा मकान में से निकलकर रेडी पर रेट पूछने के लिए आती है, जिसे देख सुषमा ऐंठ कर सुनाती है, अरे स्वाति बहू, तू भी क्या 2 कौड़ी के गरीबों के जैसे मोल भाव करने लगी? हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, वरना कुछ गरीब लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो मंडी की सड़ी गली सब्जियाँ खाकर गुजारा करते हैं। इतनी भी औकात नहीं कि हमारी महंगी पनीर, चाप, गोभी, मटर वगैरह जैसी महंगी सब्जी खरीद कर खा ले। सुषमा ये बात गरीब सुधा को सुनाकर अपनी अमीरी की शेखी भगाड़ती है। तभी बारिश में गीला होकर अखिलेश पानी में खराब सब्जियाँ डालकर लाता है। सुधा, तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो मैं सब्जी ले आया हूँ। तब अपने पति अखिलेश के साथ सुधा अपने किराए के खांचे में आ जाती है, जहाँ छोटा भाई ललित कोने में बैठ के पढ़ रहा था। सास ससुर मुंह सुजाकर बैठे थे और ननद आंचल मकान के छूते हुए छत के आगे बर्तन को लेकर खड़ी थी। क्या बात है, घर में सब ठीक तो है? माँ, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। देखो बारिश में एकदम भीगा पड़ा है, जल्दी से कपड़े बदल ले। बहू, थोड़ी चूल्हे पर लाल चाय चढ़ा दे और ये पन्नी मुझको दे दे, बैठे बैठे सब्जी छाट दूंगी। क्या लाया है आज सब्जी में बेटा? माँ, आज सेठ ने थोड़ी गोभी डाल दी थी, पन्नी में है। माँ, आज अपने आप से गोभी की सब्जी बना देना। अच्छा चल ठीक है, बना दूंगी। विमला जैसे ही गोभी की सब्जी बनाने के लिए तैयार होती है तो ससुर प्यार से बोलते हैं, विमला, तुम तो वो जो ढाबे के स्टाइल में गोभी फ्राई करके जो दमदम सी सब्जी बनाती हो ना, वैसे ही बनाना। बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ के दमदार सी गोभी की सब्जी खाए हुए। हाँ ठीक है, बना दूंगी गोभी की सब्जी, खाने में तो तुम सबसे आगे हो। जहाँ इतने टाइम के बाद परिवार में गोभी की सब्जी बनने को लेकर गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर खुशी की लौ जल उठी थी, वहीं विमला ने जैसे पानी के अंदर से गोभी निकाल कर देखा तो गोभी बरसात का पानी लगने से पूरी खराब हो चुकी थी। हे भगवान जी, गोभी में से तो कितनी बुरी बास मार रहा है। अखिलेश, ये तेरे सेठ ने कैसी गोभी घर पर भिजवाई है? ये तो कूड़ेदान में फेंकने लायक है। माल जल भी ना जाए, उसे गरीब है तो उसका मतलब क्या समझ रखा है? सड़ा गला कुछ भी बनाकर खाते हैं हम क्या? माँ, मैं तो सब्जी की बोरियां उतरवा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब तक उसने थैली में गोभी भर दी थी।
अगर मैंने देखा होता तो उसकी आंखों के आगे कूड़ेदान में डाल देता। जबकि ये देखो, मंडी में बैठे बैठे डेली के 10-20 हजार छापता है, फिर भी इतना दिलदार नहीं कि आज तक कभी हमारे घर में एक टाइम भी ताजी सब्जी भेजी हो। अजी जाओ, ये अमीर लोग तो खाली अपने लिए पैसे वाले होते हैं। जितने नाम बड़े उतने ही दर्शन छोटे होते हैं। अपनी पड़ोसन सुषमा को देख लो, जब से बरसातें लगी है नाश्ते पानी में पराठे खाने शुरू करती है और रात में भी पराठे चलते हैं। इतना इतना खाना बर्बाद करके फेंक देती है, लेकिन अपने परिवार में नहीं देती, बाल बच्चे खा लेंगे। माँ, कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे से मांग कर खाने की। अपने परिवार में नमक रोटी खाकर रह जाना दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगने से अच्छा है। सुधा बहू, इतनी गली खराब गोभी तो बनने से ना रहा। ऐसा कर, हल्का हल्का मसाला डालकर एक कंदा बना दे। जी माँ जी। कुछ ही देर में सुधा कांदे की सब्जी रोटी बना देती है। तभी दोनों बच्चे बूंदाबांदी में भीगते हुए घर आते हैं और साथ में खाना मांगते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना निकाल दो। आज खाने में क्या बना है? नीशु बेटा, मैंने कांदे की सब्जी बनाई है, खा ले। क्या कांदे की सब्जी? मेरे को नहीं खाना, मेरी तो भूख ही मर गई। नीशु मुंह फुलाकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी अखिलेश उसे मनाता है। क्यों नहीं खाना मेरे बेटे? खाना, पता है माँ ने बिल्कुल मीट की तरह सब्जी बनाई है, खाकर देखो। रहने दो पापा, मुझे उल्लू मत बनाओ। मुझे पता है कांदे की सब्जी मुंह काटता है, खाने में पता है। बारिश के मौसम में हमारे पड़ोसियों के घर में पराठे बनते हैं और हम दोनों भाई बहनों को सूखी रोटी मिलती है। खाने को गोभी के पराठे कभी नहीं मिलते। अच्छा, तो मेरे प्यारे राजा बेटा को गोभी के पराठे खाने हैं? मैं कल ही तुम्हारे लिए मंडी से गोभी लेकर आऊंगा, तब मम्मी तुम्हें लंच में गोभी के पराठे बना कर देगी। पक्का प्रॉमिस पापा? कल हमें लंच में गोभी के पराठे मिलेंगे। हाँ पक्का बेटा, लेकिन पहले दोनों भाई बहन जल्दी से खाना खा लो। चल नीशु, जल्दी से खाना बनाते हैं, कल तो गोभी के पराठे खाएंगे। गोभी के पराठे के लालच में खुशबू नीशु दोनों रोटी सब्जी खा लेते हैं। अखिलेश जी, आपको दोनों बच्चों को इस तरह झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए था। आप तो सुबह उठकर सब्जी मंडी निकल जाएंगे, ये दोनों गोभी के पराठे मांगेंगे, मैं तो कहाँ से ला कर दूंगी इन्हें। तुम चिंता क्यों करती हो? कल सुबह मैं मंडी 4:30 बजे चला जाऊंगा और 1-1.5 घंटे में सब्जी की बोरी उतारकर 6 बजे तक आटा, गोभी, रिफाइंड ला दूंगा, तब बनाकर दे देना। अभी बैंगन है ना, रात में ये बना देना। देखते ही देखते रात हो जाती है। जहाँ खराब हालत के चलते सुधा आलू बैंगन की सब्जी बनाती है, वही पड़ोसन सुषमा अपनी काम वाली घी में पनीर के पराठे सिखवाती है। दादी देखो ना, आंटी ने कितने कच्चे कच्चे से पनीर के पराठे बनाए हैं, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं लग रहा। अपने पोते के नखरे दिखाने पर सुषमा अपने यहाँ खाना बनाने वाली को खरी खोटी सुनाने के लिए बुलाती है। सरला, ओए सरला, कहाँ मर गई? जल्दी आया। क्या हुआ मलकिन, आपने बुलाया? अभी और पराठे तैयार नहीं हुए? पहले तो तू मुझे ये बता, मैं तुझको 10,000 की तनख्वाह क्या अचार डालने को देती हूँ? ये कैसे कच्चे से पराठे बनाया पनीर के? रसोई में घी पनीर भर भर कर क्या मिला नहीं तुझे? तेरा हाथ बहक गया है क्या? पूरे पराठे में घी टपक रहा है, फिर भी अच्छे से नहीं सेका। सुषमा को इस तरह से सरला पर भड़कता देखकर नितिन सहजता से कहता है। माँ, तुम खामखा सरला जी पर गुस्सा कर रही हो। आपके दुलार के चलते इस लड़के को खाने के टाइम नखरी करने की आदत लग गई है। नितिन, तुझे इस 2 कौड़ी की गरीब कामवाली का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं। और खबरदार, जो मेरे पोते को कुछ भी कहा तो, और तू मेरे सर पर खजूर के पेड़ की तरह खड़ी क्या है? तुझे खा खा कर मोटा होने के लिए नहीं रखा मैंने। पराठे अच्छे से करारे करके ला। जी मैम साहब। सुषमा की कड़ी बोली के चलते सरला अपने आंसू को रोक नहीं पाती। वही विमला सुषमा के बर्ताव के लिए बड़बड़ा उठती है। हे भगवान, जिन अमीरों के सीने में गरीब के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं होता, ये घमंडी औरत जितने का उसे बेचारी को तनख्वाह नहीं देती, उससे कई ज्यादा निचोड़ कर काम करवा लेती है। कंजूस मक्खी चूस गई की ऐसे थोड़ी ना इतनी ऊंची ऊंची कोठी बना लेती है। माँ, ये उनके घर का मसला है, हमें क्या लेना देना, खाना खाइए आप। तभी गरीब बहू सभी को आलू बैंगन की सब्जी परोसती है। सब बेमन से खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अखिलेश जब 4:30 मंडी जाने के लिए उठता है तो वो पीट पीट कर बारिश हो रही थी। बेचारा चौखट पर खड़ा होकर बारिश छूटने का इंतजार करता है। देखते देखते आधा घंटा हो गया, ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं दे रहा। 5 बज गए, सब्जी की ट्रक आ गई होगी। सुधा, मुझे वो कट्टा दे दो, ओढ़ के चला जाऊंगा। अजीब, बारिश बड़ी जोर से है, ध्यान से जाना। चौखट के बाहर का पूरा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा है। तब अखिलेश कट्टा ओढ़ के बारिश में भीगते हुए मंडी पहुंच जाता है, जहां घुटनों तक पानी भरा था।
आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी में बाढ़ आ गई हो। कितना पानी है। अरे कहाँ मर गया था हरामखोर, आधा घंटा गुजर गया ट्रक आए। फटाफट से गोभी की बोरी उतार कर अंदर रख, बारिश का पानी लग गया तो सारा सौदा खराब हो जाएगा। जी सेठ, रखता हूँ। पूरी ट्रक ताजी गोभियों से भरी देखकर अखिलेश का मन ललचा पड़ता है। मूसलाधार बारिश में वो बोरी उतार कर गोदाम में रखता है। वहीं नीशू खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होता है। आज तो मम्मी मुझको लंच में गोभी के पराठे देगी, सबको क्लास में चिढ़ा कर खाऊंगा मैं। नीशू की ख्वाहिश सुनकर सुधा डबडबाई आंखों से रात की कुछ बची कुची सब्जी टिफिन में डाल देती है। मम्मी तुमने मेरे गोभी के पराठे बनाकर पैक कर दिए ना, जल्दी से मुझको लंच बॉक्स दे दो। हाँ ये लो बेटा। नीशू बेटा तुम्हारा लंच बॉक्स, और खुशी बेटी ये तुम्हारा। माँ तुमने पराठे ठंडे करके डाले है ना, क्या टिफिन बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है, खोल कर देखता हूँ। बेचारा बच्चा आस भरे मन से जैसे ही टिफिन खोल कर देखता है तो उसमें रात की बासी आलू बैंगन की सब्जी रोटी देखकर वो चिढ़ जाता है। वो तुमने मुझको झूठ बोला कि लंच में पनीर के पराठे बनाकर दोगी, और बदले में ये सड़ी सी आलू की बैंगन की सब्जी और रोटी देखकर उल्लू बनाया। जाओ मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। घर में पराठे न बनने के चलते नीशू दरवाजे के बाहर बैठकर पड़ोसियों को देखने लगता है, जहाँ सब गार्डन में डाइनिंग टेबल डालकर खा रहे थे। खाने की मेज किसी शाही दावत के जैसे सजी थी। जूस, फ्रूट, मक्खन, ब्रेड और प्लेट में घी में चुपड़े गोभी के पनीर पराठे, आलू चिकन के पराठे परोसे जा रहे थे। दादी मुझको ये पनीर के पराठे नहीं खाने। मैं डेली पनीर के पराठे खाकर पक चुका हूँ। मुझे कुछ डिफरेंट टेस्टी सा खाना है। मेरे प्यारे पोते, मैंने तेरे लिए स्पेशली ये भरमा पनीर के पराठे बनवाए हैं। एक तो खा ले, दूध पनीर खाने से शरीर में ताकत आती है। दादी मैंने कहा ना, मुझे पनीर के पराठे नहीं खाने। कोई नहीं पीयूष बेटा, ये गोभी के पराठे ट्राई करो, ये भी बहुत टेस्टी बने हैं। ओके मम्मा। तब पीयूष चाव के साथ गोभी के पराठे खाने लगता है। वहीं नीशू ललचाते मन से उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा था। गोभी के पराठे देखने में कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है, काश मैं भी एक पराठा खा पाता। तभी पड़ोसन सुषमा डांट कर कहती है, देख तो जरा स्वाति बहू, ये गरीब कैसे भूखे नंगे की तरह भिड़ाकर पराठे पर नजर मार रहा है। मम्मी जी, इन गरीबों की नजर तो वैसे भी बहुत खराब होती है, पता चले हमें पराठे ही ना बचे। स्वाति तुम ना जब देखो आग में घी डालने वाली बात करती हो। बेचारा वो भी तो बच्चा है, एक पराठा दे दोगी तो क्या हो जाएगा। अरे क्या इन गरीबों का ठेका ले रखा है? ए लड़के चल भागे ऐसे। सुषमा को अपने पोते को डांट कर भागाते हुए देखकर विमला गुस्से से बाहर आकर लड़ जाती है। हम गरीबों की इतनी नजर लग रही है ना तो अपने बंगले में खाया करो ना, और हम कोई तुम्हारी जमीन में थोड़ी ना बसे हैं। यहाँ तुम्हारा नहीं खा रहे हैं हम लोग, तुम्हारी जो सुनेंगे। विमला को भड़कता देखकर सुषमा को मिर्ची लग जाती है और वो चुप हो जाती है। क्या हुआ? नहीं बोलेंगी दोनों सास बहू कुछ? मुंह में दही जम गई है क्या? हम आप जैसे थर्ड क्लास गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते। तभी पड़ोस में रेड़ी लगा रही रीता जवाब देती है, आज तो अपने ना अमीरों को अच्छा मजा चखाया विमला आंटी। अरे रीता बहू, मुझे इन जैसे अमीरों को मुंह लगाने का कोई शौक नहीं। यूं तो होता है मेरा इन्हें बार बार पराठे खाता हुआ देखने लगता है। अखिलेश के पास इतने पैसे नहीं जुड़ रहे कि वो गोभी ले आए कि घर में पराठे बन जाए। ये बोलते बोलते विमला की आंखें चलक जाती है। तभी महेश गोभी सजाते हुए बोलता है, अरे माँ जी तो मुझसे फूल गोभी ले जाओ। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों मियाँ बीबी खुद मेहनत से अपना परिवार चला रहे हो। सुबह सुबह बारिश में मंडी जाते हो, सब्जी लाकर बेचते हो। उचित नहीं बनता कि पड़ोस में सब्जी वाले होने का फायदा उठाओ। अरे काकी, कौन सा हम तुम्हें ताजी गोभी दे रहे हैं, कल की बासी है और थोड़ी गल भी गई है। 2 फूल गोभी की तो मैंने सब्जी बनाई थी, ये तुम भी ले लो। तब सब्जी वाली रीता विमला को एक पन्नी की फूल गोभी देती है, जिसे देखकर नीशू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दादी दादी, आज तो हमारे घर में गोभी के पराठे बनेंगे ना? हाँ मेरे प्यारे पोते, आज गोभी के पराठे बनवा दूंगी। विमला गोभी लेकर अपने मकान में आती है तो वहीं अखिलेश भी एक हाथ में गोभी, धनिया, मिर्च और दूसरे हाथ में आटा रिफाइन लेकर बारिश में गीला होकर घर आता है। माफ करना, आने में थोड़ा लेट लग गया क्योंकि मंडी में पानी भरा था। इसी चक्कर में बोरी उतारने में लेट लग गया। पर देखो, आज सेठ ने एकदम ताजी फूल गोभी दी है और फ्री में धनिया मिर्च भी डाल दिया है। क्या बात है भैया, आज माँ भी गोभी लेकर आई है और आप भी गोभी लेकर आए। फिर तो आज सबके लिए फूल गोभी के पराठे बनेंगे, है ना भाभी? हाँ देवर जी, आज मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी। ला बहू, ये धनिया की गड्डी मुझको दे दे, मैं पत्ते तोड़ देती हूँ, तब तक तू फूल गोभी घिस ले।
और भाभी मुझे आटा निकाल कर दे दीजिए, मैं आटा गूंथ देती हूँ। आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो पराठे अच्छे बनेंगे। तब सास और ननद बहू के साथ लगकर गोभी के पराठों की तैयारी करवाती है। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके साथ मौसम भी खुशनुमा ठंडा हो जाता है और बहू पराठे बनाने के लिए गोभी का मसाला तैयार करती है, जिसमें वो हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और अजवाइन डालकर मिलाती है। तब आंचल जमीन पर चटाई बिछा देती है और पूरा गरीब ससुराल एक लाइन से प्लेट लेके बैठ जाता है और बहू सबको गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाकर देती है। देखते हैं ये पहला गोभी का पराठा किसकी थाली में जाएगा। मम्मी मम्मी, ये पहले गोभी का पराठा मेरे प्लेट में डालना। नहीं मम्मी, ये पराठा मुझको खाना है, मैं खाऊंगी, वरना ये भुक्कड़ सारे पराठे खत्म कर देगा। खुशबू बेटी, पराठे खत्म नहीं होंगे, चलो दोनों भाई मिलजुल कर खाना खा लो, और बना रही हूँ मैं। तब ननद लोई में गोभी का मसाला भरती जाती है और बहू पराठे बेलकर पकाकर सभी को खिलाती है। गोभी के पराठे की महक से गरीब परिवार वालों का मकान भर जाता है। बहू, तूने बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाए हैं। ऐसे पराठे तो हलवाई भी नहीं बनाता। मैं तो कहता हूँ तू गोभी के पराठे का ढाबा खोल ले, बढ़िया चलेगा। सच में भाभी, आपके बने गोभी के पराठे में गजब का टेस्ट है। मैं तो कहता हूँ आप गोभी के पराठे बेचने और मैं आपके बगल में चाय की टपरी खोलूंगा, बढ़िया चलेगी बारिश में। भाभी का चमचा जब देखो मक्खन लगाता है। बहू, तेरी बनाई गोभी के पराठे बहुत ही चटपटे और स्वाद भरे हैं। ₹50 में 2 पराठे ग्राहक खुशी से खरीद कर खाएंगे और बारिश के मौसम में खाने पीने का ढाबा बढ़िया चलता है। मैं भी तेरा हाथ बंटवा दूंगी, बाकी तो सोच ले। सुधा को अपने सास ससुर की बारिश के मौसम में गोभी के पराठे बनाकर बेचने की राय जच जाती है। माँ जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि घर के बाहर ही मोमोज, चाउमीन वगैरह की रेडी लगा लूं ताकि घर का खर्चा निकल सके, लेकिन ये गोभी के पराठे ज्यादा सही रहेंगे। पर रेडी बर्तन वगैरह के बिना कैसे होगा? अरे तुम इन सब चीजों की चिंता मत लो, मैं जुगाड़ लगा दूंगा। अखिलेश कुछ बर्तनों को किराए पर रेडी पर ले आता है। अखिलेश कुछ बर्तन और किराए पर रेडी ले आता है। वहीं पूरी मंडी में गोभी का भाव पता करके सबसे सस्ती गोभी खरीद कर वो ले आता है। अब सब सदस्य एक साथ जुटकर बोरियों में गोभी के पराठे बनाते हैं। देवर पति परात में आटा लगाते हैं। भाभी, इतना आटा रहने दे या और लगाना है? ललित भैया, इतना आटा काफी है, आज वैसे भी पहला दिन है, इतने के गोभी के पराठे काफी होंगे। वहीं सास ससुर खट्टी मीठी नोक झोंक करते हुए पराठे के अंदर गोभी का मसाला भरते हैं। अरे बुद्धू, तुम ये पराठे भर रही हो, ये समोसे रहने दो, एकदम टेढ़ा। मेघा सा, तुम्हारे पराठे देखकर ग्राहक पहले से ही भाग जाएंगे। उड़ा लो खिल्ली मेरी, भाग्यवान में कोई हलवाई थोड़े हूँ तो जो एक बार में बन जाएगा। माँ जी, पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। अरे नहीं बहू, मिलजुल कर करने से जल्दी हो जाएगा काम। कुछ देर में पराठे बन जाते हैं। वही दोनों भाई घर के बाहर रेडी लगा लेते हैं और बहू बारिश के सुहावने मौसम में मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म गोभी का पराठा बनाकर बेचने लगती है। गोभी के पराठे खाइए गर्मा गर्म, गोभी के पराठे, आइए आइए, बारिश में मजेदार भरमा गोभी के पराठे खाइए। गोभी के पराठे की खुशबू से ग्राहक खींचे चले आते हैं। अरे बहन जी, जरा 2 गोभी के पराठे लगाना। जी लीजिए आपका गोभी का पराठा। अरे पराठे देखने में तो सही लग रहे हैं, 2 पराठे मुझे भी लगाना। जी भैया। क्या बात है, आपके गोभी के पराठे तो टेस्ट में बेस्ट है। ऐसी सुहाने बारिश के मौसम में इतनी स्वादिष्ट पराठे खाकर तो मजा आ गया भाई। शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि सुधा के गोभी के पराठे में घर जैसा स्वाद लगने के चलते धीरे धीरे काफी सारे ग्राहक उस रेडी में जम जाते हैं और धीरे धीरे बारिश के मौसम में उसके गोभी के पराठों की बिक्री बढ़ती जाती है, जिसे अब अखिलेश मंडी में सब्जी की बोरी उतारना छोड़कर अपनी पत्नी के साथ पराठे का ढाबा खोल लेता है, जहां लोगों के बैठकर खाने की भी जगह थी, जिससे अब उनके पराठों का काम और अच्छा खासा चल पड़ता है और उनकी खराब हालत भी बेहतर हो जाती है।